करने से पहले आपको मैं एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हमारा शेयर्स प्राइस अगेन इंक्रीज हुआ है 0.1 सेंट से और करंट प्राइस है 0.93 सेंट। तो दोस्तों अभी सिर्फ 7 कदम दूर है हम अपने फ्यूचर शेयर की 1 यूरो की वैल्यू से। तो आपके पास अभी भी समय है, जो कंपनी ने 10 मई तक का टाइम दिया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स इकट्ठा कीजिए, नहीं तो आपको बाद में पछताने के सिवा कोई चीज़ नहीं रहेगी। अरे आप 100, 150, 200 का भी टीम बनाते हो दोस्तों, तो आपसे आपके कम से कम 25,000 से ज्यादा शेयर्स इकट्ठा हो जाते हैं। और अगर आप 100, 200 की टीम नहीं बना सकते हो, वो भी ऐसी घड़ी में जहाँ पे आपके सामने कंपनी ने ए से लेके जेड तक की सारी चीजियां, सारी खूबियां, सारी लीगलिटी, टेक्निकलिटी, जो भी चीजें ए टू जेड कंप्लीट करके रख दी है आपके सामने, तो मतलब ताट परोस के रख दिया है, बस आपको खाना है। और आपको वो भी नहीं आएगा तो फिर दोस्तों इससे तो बुरी चीज कोई नहीं रहेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले हम शॉपिंग पोर्टल और जो अपना पायलट प्रोजेक्ट है, इन दोनों सब्जेक्ट के बारे में एक साथ बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो कड़ियां है हमारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ से कमाएंगे, वहां पे खरीदेंगे, वहां से खरीदेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे। तो ये जो सर्कल है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये कैसे अच्छा है, क्या प्लस पॉइंट है जहां में इनके, और आने वाले फ्यूचर में क्या उपलब्धियां आपके लिए इस बारे में हो सकती है। और सतीश आटे जी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने लगभग लगभग मेरे शॉपिंग पोर्टल का 50% से ज्यादा काम कंप्लीट कर दिया। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इनके बारे में बता दिया आपको, एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, ई कॉमर्स सिस्टम क्या होता है। ये सारा बताने के बाद आपको लगभग लगभग शॉपिंग पोर्टल में क्या क्या खूबियां होती है और क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, इसकी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल चुकी होंगी। दोस्तों देखिए, शॉपिंग पोर्टल एक ऐसी दुनिया है कि लगभग आज की डेट में हम देखें और पिछले अगर 7-8 साल पुराना चीज अगर हम नोट डाउन करें, तो शॉपिंग पोर्टल दुनिया में 8वें 10वें पायदान पे था इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिकल सर्वे के मामले में। और आज की डेट में जो 2020 का जो दशक चल रहा है, उस दशक में देखें तो शॉपिंग पोर्टल आपको नंबर 2 के पायदान पे आएगा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड में, कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, सबसे ज्यादा खरीदारी होती है, सबसे ज्यादा बड़ा ऑडिट होता है, तो वो होता है अपना शॉपिंग पोर्टल सेक्टर में। और हमारा ज़ा लाइफस्टाइल भी शॉपिंग पोर्टल को लेके आ रहा है। तो सिर्फ लेके नहीं आ रहा है, जैसे कि दूसरे शॉपिंग पोर्टल में आप देखते हो दोस्तों कि हम अलग अलग माध्यम से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टीवी से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, फिर जाके अगर हमारा मन होता है और हमारे पास पैसा होता है तो हम वो शॉपिंग पोर्टल पे बाय के लिए करने के लिए जाते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारा 5% पॉपुलेशन भी आज की डेट में शॉपिंग पोर्टल से जुड़ा नहीं है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सेकंड पायदान का सब्जेक्ट होने के बावजूद भी। इसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है, एक तो हमारे लोगों के पास वो लाइफस्टाइल की चीजें या शॉपिंग पोर्टल करने के लिए जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे नहीं है। सेकंड थिंग, उनको इंटरनेट और बाकी की जो गतिविधियां होती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो चीजों में भी वो पीछे रह जाते हैं। तो ये सारा चीजें जो है, इसलिए हमारे लिए शॉपिंग पोर्टल एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है और हम बहुत कम उस पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं बाकी कंट्रीज के मामले में। बट अभी जहा लाइफ के कारण देखो आप, इंडिया एक अच्छा कंट्री आगे चल के नजर आएगा आपको, कि जो सबसे अच्छे शॉपिंग पोर्टल के रुझान में आपको नजर आएगा। क्यों? तो उसका कारण रहेगा जहा लाइफस्टाइल। क्योंकि जहा लाइफस्टाइल में आज अगर देखो तो लगभग 20 लाख नियर अबाउट पीपल्स रजिस्टर हो चुके हैं जहा लाइफस्टाइल के प्लेटफॉर्म में इंडिया से। और जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो ये 20 लाख लोग 20 करोड़ जाने के लिए 1-2 साल का टाइम लगेगा। और जब इतना बड़ा क्राउड किसी भी कंट्री का होता है शॉपिंग पोर्टल के मामले में, तो दोस्तों वहां पे इजीली शॉपिंग की होगा, क्योंकि हम जो ऐड देखेंगे और ऐड देख के जो पैसा कमाएंगे, जो यूरो में अपना वॉलेट में जनरेट होगा मनी। और जब हम शॉपिंग पोर्टल पे ऐड देखेंगे, जैसे कि हम रेमंड का शर्ट्स देख रहे हैं, रेमंड का ट्राउजर देख रहे हैं, रिबॉक का शूज, रेबन का गॉगल, तो जैसे एक अट्रैक्टिव लाइफस्टाइल वाले अलग अलग आइटम हम देखते हैं, तो हमारे मन में मंशा होती है कि हम इसको बाय करने के लिए जाए। और उसी के साथ अगर हमारे जेब गर्म हो, हमारे जेब में अपने वॉलेट में मनी हो, यूरो हो, तो साजिक है कि हम दोस्तों इसको तो लेने के लिए तुरंत कैच करेंगे। और जब हम परचेसिंग का मन बनाएंगे तो परचेसिंग के लिए तुरंत हमें वहीं पे पैनल नजर आएगा अपना झाला एक्सेल का शॉपिंग पोर्टल, और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अटैच रहेगी, मतलब इंटीग्रेट रहेगी। अगर आपको बाय के लिए जाना है तो वही से बाय करोगे, और वही से बाय करके आप डायरेक्ट शॉपिंग पोर्टल के साइट पे जाके वहां से अपना बाइंग का सारा
ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर पाओगे। तो आपके लिए इजी वे हो जाएगा कि सामने मैंने ऐड देखा, मुझे पसंद आया, तुरंत मैं शॉपिंग पोर्टल पे गया ज़ा लाइफस्टाइल के और वहां से बाय किया और मेरे पास कुरियर के थ्रू वो चीज रिसीव हो चुकी है। तो ये चीज होने के कारण हम आसानी से लाइफस्टाइल को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो लाइफस्टाइल की सारी चीजें अपने शॉपिंग पोर्टल से आसानी से परचेसिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अभी शॉपिंग पोर्टल की और ज़ा लाइफस्टाइल की बात करें तो दोस्तों अभी आपको पता है कि लीगलिटी के बारे में 6 कंट्री के लीगल डॉक्यूमेंट हमारे सामने है। और इसी के साथ हम सातवां अगर लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो अरब कंट्री से यानी कि दुबई से जो अपना AZ करके शॉपिंग पोर्टल का क्लॉथिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो भी एक अलग कंट्री का अलग सर्टिफिकेट है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा और कंट्री हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुका है, जहाँ का डायरेक्टर अलग रहेगा, जहाँ का शॉपिंग पोर्टल का कामकाज मैनेजमेंट सारा चीज अलग रहेगा। और शॉपिंग पोर्टल स्टार्ट करना है, शॉपिंग पोर्टल का रजिस्ट्रेशन करना, ये इतनी आसान चीज नहीं है दोस्तों। पहले तो उस कंट्री के सभी लीगल रिक्वायरमेंट हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। खुद का सेल्फ का पेमेंट गेटवे सिस्टम, वो भी हाई क्लास क्वालिटी का, जैसे कि पेपल वगैरह जो चीजें, इस तरीके के हमें पेमेंट गेटवे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। परचेसिंग करने के बाद जो इनवॉइस बनता है वो इनवॉइस के लिए हमारे सारे लीगल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि उसको भी हमें लीगल इनवॉइस देनी पड़ती है सामने वाले को। और वो भी कंपनी, ये अगर अरब कंट्री से हैंडल करने वाला है तो अरब कंट्री के रूल रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और सटीक होते हैं। और उसके बाद सप्लायर्स वेंडर इनको एक दूसरे के साथ टाइप अप करना होता है, इनका लीगल एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज बनाना होता है। तो सोचिए कि हमारा कंपनी किस दिशा में अपना कदम बढ़ाए जा रहा है। मतलब शॉपिंग पोर्टल आज दुनिया में सेकंड पायदान पे, और हम अगर उस कड़ी को बहुत अच्छे से रिलेट कर रहे हैं अपने पैनल के साथ, तो दोस्तों आने वाले दिनों में आपके लिए कितना बल्ले बल्ले माहौल रहेगा। क्योंकि आप ऐड का देखोगे, ऐड के थ्रू पैसा कमाओगे, 100% रेफरल इनकम है, 7 लेवल का इनकम है, इतना सारा यूरो आपके वॉलेट में रहेगा, तो आप आसानी से हर एवरी मंथ पूरे फैमिली के लिए शॉपिंग के लिए कोई भी चीज परचेसिंग के लिए जाओगे तो जाओगे अपने पैनल के ऊपर। अपने पैनल के ऊपर जाओगे तो सोचो खरीदारी का माहौल कितना बड़े पैमाने पे टर्नओवर होगा उन ब्रांड्स का, और उसके साथ अपने ज़ा लाइफस्टाइल का भी। तो देखते ही देखते हम जैसे बोल रहे हैं कि आने वाले साल भर में हम लगभग 5 से 10 करोड़ का मैजिकल फिगर टच कर पाएंगे। और इसमें से अगर 1% भी लोग शॉपिंग पोर्टल के लिए जाते हैं अपने ज़ा लाइफस्टाइल के पैनल के ऊपर डेली बेसिस पे, जस्ट मैं 1% की बात कर रहा हूँ, कोई रिबॉक को शूज ले रहा है, कोई LG की टीवी ले रहा है, कोई क्या अलग अलग जिसकी जो चॉइस रहेगी वो परचेसिंग करेगा। तो 1% भी माने तो दोस्तों 5 से 10 लाख लोग होते हैं। और उनका अगर अलग अलग का कैलकुलेशन देखा जाए, मतलब वैल्यू का, तो दोस्तों पर डे का टर्नओवर कितने मिलियन ट्रिलियन में जाएगा। और इतना बड़ा जब ट्रांजेक्शन इन ब्रांड्स को मिलेगा, इनकी सेलिंग होगी हमारे ब्रांड के थ्रू, मतलब ज़ा लाइफस्टाइल ये इनका अकेला ऐसा कस्टमर रहेगा कि उनका साल भर का रेवेन्यू एक तरफ और हमारे ज़ा लाइफस्टाइल का मंथली रेवेन्यू एक तरफ रहेगा। तो सोचिए, बड़े से बड़ा ब्रांड भी बोलेगा कि दोस्त ज़ा लाइफस्टाइल, मुझे तेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि तेरे पास जो है वो मुझे वर्ल्ड में दूसरे किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। और हम लोग क्यों परचेसिंग के लिए जाएंगे? क्योंकि हमें वहां पे बहुत अच्छा हैंडसम डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाएगा। उसके बाद प्राइसिंग भी कम होगी, उनके रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकेज, ये सारी चीज डिडक्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद तो प्राइसिंग तो कम होना है। और एडवर्टाइजमेंट पे आपको पता है कि 30 to 40% का जो एक्सपेंस होता है वो उस कंपनियों का बच जाएगा। और उनको दुनिया में उनका जितना सेल रहेगा पूरे वर्ल्ड में, और उनका सेल और अकेला ज़ा लाइफस्टाइल का सेल देखा जाए तो उनके लिए इक्वल वे में रहेगा। तो क्यों ना वो ज़ा लाइफस्टाइल को ज्यादा सहूलत, ज्यादा मुनाफा, ज्यादा सारी चीज देने की, डिस्काउंट देने की क्यों ना ये करेंगे। तो वो फायदा एक्चुअल में किसको होगा? हमें होगा। और हमें होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका माउथ पब्लिसिटी करके बाकी ज़ा लाइफस्टाइल से बोलेंगे कि शॉपिंग करना है, परचेसिंग करना है तो आप यही से करो। तो ये तो सिर्फ एक पैनल हो गया हमारा शॉपिंग पोर्टल का, ओके। और उसके लिए कंपनी ने अभी जैसे कि आपके लिए ईहा वाला रजिस्ट्रेशन का पैनल ओपन करके दिया है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा जितने भी यहाँ पे लीडर्स मौजूद है, पहले तो अपने टीम के सभी लोगों का ईहा में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि 15 लाख लोग मतलब 1.5 मिलियन लोग होने के बाद ही हम शॉपिंग पोर्टल ने सॉरी हम एडवर्टाइजमेंट के पैनल को स्टार्ट कर पाएंगे, डेमोस्ट्रेशन वाला। तो अब लगभग बहुत अच्छे से डेली के बेसिस पे हो ही रहा है, पर अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो आने वाले 4-5 दिनों में हम इसको कंप्लीट कर जाएंगे। और दोस्तों जब आप इस चीज को कंप्लीट करते हो, और ये चीज आपको, अगर आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो दोस्तों, तो वहां पे आपको 80 कैटेगरी दी गई है कंपनी के थ्रू। और 80 कैटेगरी में से आपको चॉइस करना है 25 कैटेगरीज।
मतलब कंपनी हमें चॉइस दे रहा है कि आपको कौन सी कैटेगरी, कौन से प्रोडक्ट में रुचि है, जैसे कार्स में है, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल्स, गारमेंट्स, ज्वेलरी, किस चीज में आपको आपकी ये है, तो वो आप दर्ज कीजिए वहां पे राय। और वो दर्ज करने के बाद वो 25 ब्रांड के आपको देखने को मिलेंगे 50 एड्स। और 50 एड्स आप आपके मन से देखोगे, और बाकी के जो रिमेनिंग 10 ऐड रहेंगे, क्योंकि हमें 60 ऐड देखना है डेली का, तो 10 ऐड हमें कंपनी के थ्रू, जो हम बोलते हैं उसको कंपलसरी, उस तरीके के 10 ऐड देखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड को स्पॉन्सर रहते हैं, पावर बाय रहते हैं, या उनका स्पॉन्सरशिप बड़े पैमाने पे रहता है, या उनका कंपनी के थ्रू इकोनॉमिकल अच्छा साउंड होता है, तो इसलिए 10 ऐड हमें कंपलसरी देखने पड़ेंगे। ऐसे कुल मिला के 60 ऐड हम देखेंगे। और कंपनी ने ये भी सहूलत दी है कि हम जब चाहे तब इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। अभी ये क्यों दिया है कंपनी ने कि 25 कैटेगरी आप सिलेक्ट करो, आपके मन चाहे आपको ऐड मिलेंगे, ताकि उनको पता है कि जिस बंदे को जिसमें रुचि रहता है वो उसी में परचेसिंग के लिए भी जाता है। और वो परचेसिंग के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ेगा और इनका भी टर्नओवर बढ़ेगा। ओके। हाँ, अभी आते हैं शॉपिंग पोर्टल। जैसे मैंने बोला आपको, अरब कंट्री से हम शॉपिंग पोर्टल का सारा कामकाज देखने वाले, या उसका लीगलिटी का सर्टिफिकेट हमने 2 महीने पहले ही निकाल चुके हैं हम। तो दोस्तों, अरब कंट्री में टैक्सेशन का मामला बहुत रेयर होता है, मतलब वहाँ पे टैक्सेशन ना के बराबर है। और ये सभी शॉपिंग पोर्टल के बड़े बड़े फर्म्स के आप अगर एजेंसीज देखो या वेंडर्स देखो, तो आपको अरब कंट्री से नजर आएंगे। क्योंकि वहां से ट्रांसपोर्ट का सामान जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, वहां पे वो आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अरब कंट्री को चॉइस किया जाता है। और हमारे कंपनी ने भी वही किया कि कंपनी है लंदन बेस, वहां का पूरा मेन एम्पायर रहेगा, बट सब एम्पायर उनका हैंडल होगा दुबई से। तो ये सारा चीज है शॉपिंग पोर्टल के मामले में, और अपना जो एडवर्टाइजमेंट का ये वाला पैनल है उसके मामले में। तो दोस्तों, आप बहुत बड़े जर्नी पे निकल चुके हो। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो आपके लिए, जैसे पिछले महीने में बोलते थे अप्रैल महीना आपके लिए बहुत खुशियों भरा रहेगा, तो मई महीना तो दोस्तों मिरेकल रहेगा आपके लिए। क्योंकि यही महीना है कि इस मंथ में हम जिस चीज का इतने साल भर से वेटिंग कर रहे थे, जिस चीज का हम इतने शिद्दत से, हम सुनील जी, पांडे जी, एडमिन्स, सीनियर मेंटर, सारे लोग जिस बात का एक साल से बिना 1 रुपए का अर्निंग होते हुए इतने शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, तो वो खुशियों की घड़ी लगभग लगभग आ चुकी है। जैसे कि हमने देखा आज 0.93 यूरो शेयर्स की भी प्राइस हो चुकी है। तो सभी चीज अभी होने में आ गया। जैसे अब शेयर्स का देखते थे, जब ने हम ज्वाइनिंग किया तब हमें 100 कॉइन्स मिलते थे, उसके बाद 90, 80, 70 होते होते अभी 20 कॉइन पे आ चुका है। मतलब कॉइन्स भी खत्म हो रहे हैं, शेयर्स भी खत्म हो रहे हैं। उसके बाद अपना काउंट डाउन का रेशियो भी लगभग अभी 1,70,000 ही बचा है। तो सारा चीज अभी एंडिंग प्रोसेस में, और एंडिंग प्रोसेस में जो अच्छी बैटिंग करेगा, जो अपने टीम को लेके दौड़ेगा, ये जो 15 डेज है इसमें जो डेडिकेटिवली अच्छे से काम करेगा दोस्तों, वो बहुत बड़े पैमाने पे अगले मंथ से उभर के आएगा। यानी कि उसको बाद में फिर एफर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे एक लास्ट बात, जैसे सतीश आठी जी और हमारे पांडे जी ने कहा है कि हमारे हाथ में, और अपने सुनील जी ने, कि हमारे हाथ में जो डिवाइस है ये जादुई डिवाइस है। जैसे कि दोस्तों, मैं, सुनील जी और हम सब लोग एक दिन भी अपने घर के दहलीज से बाहर नहीं गए किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए या किसी को प्लान बताने के लिए। मैं तो मेरे सिटी में तक नहीं गया हूँ किसी को प्लान बताने के लिए। फिर भी डेडिकेशन से काम करते करते, जूम मीटिंग, मोबाइल से, और ये जो प्रमोशन करते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे प्रमोशन करते हैं, उसी से हम ये चीज को इतने बड़े पैमाने पे बिल्डअप कर पाए। और मुझे